150 फीट ऊंची है। दुनिया भर में अमरेश्वर के नाम से मशहूर इस गुफा का शिवलिंग अद्भुत और अद्वितीय है। आश्चर्यजनक बात यह है कि गुफा में जगह जगह बर्फ के पानी की बूंदें टपकती हैं और उनसे कच्ची बर्फ बनती है, जो हाथ में लेने पर भुरभुरा जाती है। परंतु वहीं एक विशेष स्थान पर हिम बूंदों से लगभग 10 फुट लंबा शिवलिंग बनता है, जो ठोस बर्फ का बना होता है। इस शिवलिंग की शुरुआत बर्फ के एक बुलबुले से होती है, जो धीरे धीरे 15 दिनों तक बढ़ता है और इसकी ऊंचाई 2 गज से ज्यादा हो जाती है। जैसे ही चंद्रमा का आकार छोटा होता है, शिवलिंग का आकार भी घटने लगता है और चांद के साथ ही शिवलिंग भी विलुप्त हो जाता है। यह शिवलिंग चंद्र की कलाओं के साथ बढ़ता और घटता है। सवाल उठता है कि केवल इसी शिवलिंग पर चांद का असर क्यों होता है? गुफा की अन्य बूंदों से ऐसा क्यों नहीं होता? इसका उत्तर भगवान शिव की शक्ति में निहित है। गुफा के ऊपर स्थित पर्वत पर श्री राम कुंड है और इसी पवित्र गुफा में हिम शिवलिंग के साथ एक गणेश पीठ और एक पार्वती पीठ भी हिम से प्राकृतिक रूप से निर्मित होते हैं। पार्वती पीठ को शक्तिपीठ के रूप में जाना जाता है। कहा जाता है कि यहीं माता सती के कंठ का निपात हुआ था, जिसके कारण यहां माता सती के कंठ और उनके आभूषणों की पूजा होती है। इस कारण भी गुफा का महत्व अत्यधिक बढ़ जाता है। प्रत्येक वर्ष आषाढ़ पूर्णिमा से श्रावण मास की पूर्णिमा तक लाखों शिव भक्त दर्शन के लिए यहां आते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार अमरनाथ बाबा के दर्शन से काशी के दर्शन से 10 गुना, प्रयाग से 9 गुना और नैमिषारण्य से 1000 गुना ज्यादा पुण्य प्राप्त होता है, क्योंकि यही वह पवित्र गुफा है जहां भगवान शिव ने माता पार्वती को मोक्ष का मार्ग दिखाया था। पौराणिक कथा के अनुसार माता सती ने हिमालय राज के यहां पार्वती के रूप में जन्म लिया था। अपने पहले जन्म में वह राजा दक्ष की पुत्री थीं और दूसरे जन्म में दुर्गा बनी। एक बार माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ से पूछा कि वह अपने गले में नरमुंड माला क्यों धारण करते हैं। भगवान शिव ने उत्तर दिया कि यह माला उनके जन्म से जुड़ी है। जितनी बार भी उनका जन्म होता है, वह उतने मुंड धारण करते हैं। माता पार्वती ने भगवान शिव से मोक्ष के रहस्य के बारे में पूछते हुए कहा कि उनका शरीर नाशवान है और उन्हें हर जन्म में भगवान शिव को पाने के लिए तपस्या करनी पड़ती है। उन्होंने भगवान शिव से अमर कथा सुनाने का आग्रह किया। कई वर्षों तक भगवान शिव माता पार्वती को टालते रहे। अंततः भगवान शिव ने माता पार्वती को कथा सुनाने का मन बनाया, लेकिन समस्या यह थी कि इस कथा को सुनाते समय कोई दूसरा जीव इसे न सुने। भगवान शिव ने अमरनाथ गुफा में माता पार्वती को कथा सुनाने का निर्णय लिया। उन्होंने पहले पहलगाम पहुंचकर अपने नंदी का परित्याग किया, फिर चंदनवाड़ी पहुंचकर अपनी जटा से चंद्रमा को मुक्त किया, शेषनाग नामक झील के पास अपने गले से सर्पों को उतार दिया और महागुंस पर्वत पर अपने प्रिय पुत्र गणेश को छोड़ने का निर्णय लिया। अंत में उन्होंने पंचतरणी पहुंचकर 5 तत्वों का परित्याग किया और माता पार्वती के साथ अमरनाथ की गुफा में प्रवेश किया। गुफा में माता पार्वती को कथा सुनाते समय भगवान शिव को इस बात का ध्यान नहीं था कि एक शुक पक्षी का बच्चा भी इस कथा को सुन रहा था। जब माता पार्वती सो गईं, तो वह शुक पक्षी हुंकार भरने लगा। भगवान शिव ने उसे मारने के लिए त्रिशूल छोड़ा, लेकिन पक्षी व्यास जी के आश्रम में जाकर व्यास जी की पत्नी वाटिका के गर्भ में समा गया। 12 वर्षों तक वह माता के गर्भ में रहा और जब भगवान श्री कृष्ण ने उसे आश्वासन दिया कि उसके ऊपर माया का प्रभाव नहीं होगा, तब वह गर्भ से बाहर आया और शुकदेव मुनि के नाम से जाना गया। अमरनाथ यात्रा के दौरान 2 कबूतर की कथा भी महत्वपूर्ण है। एक बार भगवान शिव नृत्य कर रहे थे और उनके गण आपस में ईर्ष्या के कारण कुरु कुरु शब्द करने लगे। भगवान शिव ने उन्हें श्राप दे दिया कि वे दीर्घकाल तक ये शब्द करते रहेंगे। तत्पश्चात वे गण कबूतर बन गए और स्थायी रूप से गुफा में निवास करने लगे। मान्यता है कि इन कबूतरों का दर्शन शिव पार्वती के दर्शन के समान है।